सब्री की क्या वजह थी हुकूमत की? ये अच्छा पॉइंट उठाया है यूसुफ ज़ई साहब ने कि एक अल्टीमेटम तो देते, कोई पहले बताते कि भाई 2 घंटे के अंदर अंदर आप खाली करें जगह, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और दूसरी ये जो ज़ाती नौयत की तनकीद है, हसन साहब कह रहे हैं कि ये ठीक बनती है उनके ऊपर बुशरा साहिबा की तरफ, आप सही समझते हैं? क्योंकि बड़ी ज़ाती नौयत की तनकीद हुकूमती वज़रा की तरफ से बुशरा साहिबा पे हुई, जो कि सियासत से जिनका जिस बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी के हवाले से जिस किस्म के अल्फाज अदा किए गए वफाकी वजीर या सूबाई वजीर की तरफ से, ये दुरुस्त अल्फाज नहीं है। सियासत में इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए कि किसी की जात पे, किसी के किरदार पे इस किस्म की गुफ्तगू की जाए, ज़ूमैनी किस्म की गुफ्तगू की जाए। और मैं समझता हूँ आज के इस पैनल में आपके शमूल, आपको भी शामिल करके हमें सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो इब्तिदाई इसी बात से की है जी। लेकिन मैं साथ ही साथ आज आप सबसे दरख्वास्त एक और भी करूंगा, उस शख्स की भी मज़म्मत की जानी चाहिए जो मुल्क में रियासत मदीना का दावेदार हो और कहे कि मरियम बीबी मेरा नाम ऐसे मत लिया करो, सख्त नाराज हो जाएगा। इससे बड़ी किरदार कुशी क्या हो सकती है किसी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, और काबिल मज़म्मत बहुत। और उस वक्त हमारे सारे दानिशवर, सारे सियासतदान कितने क्या क्या लगाते थे कि खान साहब बड़ी खूबसूरत तकरीर कर रहे हैं। और उसकी भी मज़म्मत की जानी चाहिए कि जब मैं आपको एक नहीं 10 क्लिप अभी आपके प्रोग्राम में भेज सकता हूँ, ओ बेशर्मो, ओ बेगैरतो, ये अल्फाज इमरान खान साहब इस्तेमाल किया करते थे अपनी तकारीर के अंदर। आप मुझे बताइए, अब इस नौजवान नस्ल को आपने इस हद तक एग्रेशन दिया कि अपने मुखालफ को बेगैरत और बेशर्म क्या कर पुकारे एक आपका लीडर, कौमी सतह का लीडर, मुल्क का वजीर आजम रहने वाला। और उसके बाद देखिए, मैं अपने मेरे भाई हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, शौकत यूसुफ ज़ई साहब का भी, जिन्हें आपने बड़े समझदार सियासतदान है और बड़े वर्कर हैं और समझते एक बिल्कुल। लेकिन शौकत भाई से भी गिला करने का मुझे हक हासिल है। अभी उन्होंने अपने आगाज में क्या कहा, बिकाऊ साफी, यानी आपको इख्तिलाफ करने वाला बिकाऊ लगता है, आपको आपके ऊपर एतराज करने वाला लफाफा लगता है, आपको लगता है सारे चोर और डाकू हैं जो आपके हवाले से आपके खिलाफ बात करते हैं। कभी इस बात पे पीटीआई को कभी इजलास बुला लेना चाहिए, मुल्क के तमाम साफी इकट्ठे कर लें और उनसे पूछे कुरान पे हाथ रख के कि कौन लिफाफा लेता है, कौन 2 नंबर आदमी है, कौन साफी 2 नंबर था, कौन इनके साथ जो खड़ा था वो कौन क्या करता रहा। यानी खुदा के लिए इस हद तक हम ना चले जाएं कि अपने मुखालिफ को हम बर्दाश्त न कर सकें। ये शहबाज गिल साहब जो आज दर्स देते हैं जी कि बड़ी गुफ्तगू गलत की जाती है, नहीं की जाती, मैं अभी भी कहता हूँ बुशरा बीबी के हवाले से जो अल्फाज अदा किए गए वो वापस लेने चाहिए इनको, बल्कि उस पर माजरत करनी चाहिए। शहबाज गिल साहब की तकरीर याद है आपको? आर्मी चीफ को मुखातब करके कहा जी शलवारें हम पहन लें। इस कौम के बच्चों को जिनके घरों में टीवी जा रहा है, जो टीवी देख रहे हैं, ये या हम ऐसे ही खड़े रहे और फिर जो इमरान इस्माइल की जिसामत बहुत बड़ी है जी, आप क्या शो पूरा करना चाहते हैं? मुझे बताइए, सियासत को इस गंदी गुफ्तगू की तरफ कौन लेकर गया? यानी इस हद तक गंदगी फैला दी गई, आपको और मुझे गाली दी जाती है, उस पे किसी की गैरत नहीं जाती। सोशल मीडिया पे अभी ट्वीट करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट, जब ये इन्होंने सीपीएनई का जो है सदार इलेक्शन हुआ, एक दोस्त ने कहा उमर अयूब साहब की जो प्रेस रिलीज है उसको ट्वीट कर दे, मैंने ट्वीट कर दिया। भाई उमर अयूब साहब ने उसकी मुबारकबाद दी थी सीपीएनई को, नीचे माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी गई। तेरा काम क्या है ना उमर अयूब की उसको ट्वीट करना? मुझे बताइए ये कौन सी सियासत है? मुझे बताइए इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो खैर किसी भी पार्टी में ये वाले जो ट्रेंड्स हैं बहुत इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कर दूं आपसे, आपने सोसाइटी को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते, गालियां पड़ती हैं। यदि आपको चोर डाकू का, आपको आप मलिक साहब इस बात में बड़े